आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इशफाक अली, ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे आए, आपने तशरीफ लाई। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से जो नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी है अरूज पे जा रही है और उसका खामियाजा हमें कल भुगतना पड़ा। जैसे हमारी चीफ स्पोक्स पर्सन, हमारी बहन एडवोकेट बरकत रतन कौर अपनी बोल्ड वोकल्स के लिए और अपनी स्पेशल जो इनका ये सोशल एक्टिविस्ट है, ये इनका अच्छा फेस वैल्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ये पार्टी के साथ जुड़ी इनको कॉल्स आना शुरू हो गए, ऑफर्स आना शुरू हो गए। लेकिन फिर मसला ये हुआ, वो लोग इतने गंदे हद तक गिर गए कि कल अचानक से इनके घर पे अटैक हुआ। और ये पहला इंसिडेंट नहीं था। जिस दिन इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी उसके अगले दिन इनके घर के ऊपर क्रैकर्स फेंके गए, इनको डराने की कोशिश की। जैसा कि आपको पता है कि बरकत एडवोकेट रतन कौर जी जो है ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और इनके घर के बाहर जो इनका घर का वॉल है वो कम से कम 16 फीट ऊंचा है। बट फिर भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी, सीसीटीवी कैमरास बंद पड़े थे, सो विच मींस प्रॉपर सोर्सेस की इंफॉर्मेशन लेकर के इनके घर के ऊपर कल अटैक हुआ। आज ये एक क्रैकर था, कल को गोली भी हो सकती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि इस चीज को थोड़ा सीरियस लिया जाए, क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न है हमारी बहन के लिए और हमारे भाई इम्तियाज जी के लिए। मैंने 2 फेब को इम्तियाज जी का जो है लेटर एडीजीपी सिक्योरिटी जम्मू को भेजा था इनकी सिक्योरिटी के लिए, बट टिल डेट अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब भी जैसे मैंने अपनी बहन का 29 फेब इनको पार्टी की मेल आईडी से मैंने एडीजीपी जम्मू सर को मेल भेजा था सिक्योरिटी रीजंस के लिए, बट अभी तक उसका भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन शर्म की बात है, अगर देखा जाए कोई भी यहाँ पे जितनी भी पार्टीज है, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो या छोटी पार्टीज हो, उनको नेक्स्ट डे ही सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन हमारी एडवोकेट बरकत रतन कौर जी या हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट प्रभारी लद्दाख, प्रभारी उत्तर प्रदेश पश्चिम इम्तियाज जी को अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ये सिक्योरिटी कंसर्न है। मल्टीपल थिंग्स एंड अभी रिसेंटली 1 महीना पहले मैंने नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की एज ए चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ JNK यूटी और एडिशनल इंचार्ज जो मुझे बनाया गया है ट्रेजर का, उसके तहत। और कल शाम के लगभग 8:30 पौने 9 बजे के करीब एकदम से अब बहुत खतरनाक आवाज़ें जैसी सुनाई दी मुझे। एग्जैक्ट अपने जो मेरा रूम है उसकी विंडोज़ के बाहर ही सुनाई दी मुझे, और ऐसा लगा कि जैसे फायरिंग होने लग गई है। और कम से कम 9-10 बार ऐसे वाक़या पेश आया, 9-10 बार ऐसे कुछ आवाज़ आई कि जैसे 9-10 गोलियां चली हों। और मेरी मदर भी बहुत डर चुकी थी, वो ऑलरेडी एक हार्ट पेशेंट है, और मैं भी बहुत घबरा गई। एंड मेरी मदर सडनली सेड मी कि बरकत ऐसे नीचे हो जाओ, गोली लग जाएगी। क्योंकि वो इतने ऐसा कोई मतलब आई डोंट नो वो क्या क्रैकर था, वो कोई ID वाला बॉम्ब था या वो क्या चीज़ थी, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ऑफकोर्स जो वो टीम है, एप्रोप्रिएट टीम है इसके लिए, वो बताएंगी कि एक्चुअली में था क्या। वो पुलिस जो हमारा सदर थाना पड़ता है महजूद नगर का, उन्होंने बरामद किया वक्त पे आकर, और उन्होंने भी बहुत मौके पे आके हमारी हेल्प की, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन जैसे कि मेरे इशफाक भाई ने बताया कि कितना सिक्योरिटी पर्पस के लिए और कितनी चीज़ों के लिए हमें मोहताज होना पड़ता है, हमें अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तरफ ध्यान नहीं देती। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम जैसे लोगों की सेफ्टी उनके लिए मायने नहीं रखती, क्या हमारी ज़िंदगी, हमारी जानें उनके लिए मायने नहीं रखती। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लाइक एवरीबडी नोज़ मी, जो मुझे जानते हैं उनको पता है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। आई एम अ वेरी डाउन टू अर्थ एंड काइंड ऑफ अ हेल्पफुल पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरा किसी और से कोई विवाद हो, किसी और से कोई झगड़ा हो, क्योंकि मैंने हमेशा हमारे पंजाबी में जो कहते हैं, हमारे धर्म में जो कहा जाता है, निष्काम सेवा की है, चाहे वो वकालत के थ्रू हो या किसी और प्रोफेशन के थ्रू। बट काफ़ी टाइम से काफ़ी पार्टीज़ का मुझे मैसेज भी आया कि रीथिंक अबाउट योर डिसीजन, एंड आई वाज लाइक कि नो, आई एम स्टिल फर्म ऑन माई डिसीजन। जो मैंने लिया है सोच समझ के लिया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, बिकॉज आई ऑलरेडी बिलोंग फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, एंड परमात्मा की कृपा से आई हैव अ फेस वैल्यू टू एज आई डू मल्टीपल थिंग्स। सो प्लीज़ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि जो नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी है बहुत टाइम से अच्छी ऊंचाइयों पे जा रही है आप मीडिया की वजह से, और हम आपका भी दिल से धन्यवाद करते हैं। बट प्लीज़ हमें अब आगे आपको पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं,
तो उसकी क्या गारंटी है? हमें रैलीज निकालनी है, हमें डोर टू डोर जाना है, हमें इतने काम करने हैं, एंड ये चीज़ तो बिना सोशल हुए हो नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि हम डर के हमारे घर पे बैठ जाएं। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगी, मैं गुरु नानक की बेटी हूँ, जागो राके साइयाँ मार सके ना कोई। डरती मैं नहीं हूँ किसी चीज़ से, क्योंकि जब मैं साफ हूँ, क्योंकि कहते हैं लाने वाला भी ऊपर वाला है और मारने वाला भी ऊपर वाला है। लेकिन फिलहाल जो सुविधाएं, जो बुद्धि ऊपर वाले ने हमें दी है, जिसके इस्तेमाल से हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, वो नहीं हो रही हैं।